नमस्कार दोस्तों, इस व्याख्यान में हम समझेंगे धारा 3E। ये धारा कहती है कि ए सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय ए मेयर एडमिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन द एग्रीगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स देयर ऑफ इज़ नॉट एन इन्वेंशन। दोस्तों, एक सरल सा प्रश्न लेते हैं कि यदि हम चीनी और नमक को मिला दें तो क्या हमने कोई नया सब्सटेंस बना दिया? नहीं बनाया, क्योंकि दोनों अपने अपने गुणों के साथ ही रहेंगे। तो धारा 3E हमें एक बहुत स्पष्ट अंतर सिखाती है कि एग्रीगेशन का मतलब इन्वेंशन नहीं होता। एग्रीगेशन होता है गुणों का साधारण जुड़ाव, और इन्वेंशन होता है ऐसा नया परिणाम जो पहले संभव नहीं था। तो पेटेंट लॉ क्रिएटिविटी को रिवार्ड करता है, केवल कॉम्बिनेशन या पैकेजिंग को रिवार्ड नहीं करता। तो यहाँ पर मेयर एडमिक्सचर का अर्थ क्या है कि दो या अधिक नोन सब्सटेंस को मिलाना, जहाँ हर कंपोनेंट अपने अपने इंडिपेंडेंट गुण से काम करता है। एग्जाम्पल, चीनी में नमक मिला दिया, एडमिक्सचर हुआ। विटामिन सी में जिंक मिला दिया और उसमें टर्मरिक मिला दिया और हेल्थ ड्रिंक बना दिया, एडमिक्सचर हुआ। एलोवेरा में विटामिन ई मिला दिया और कॉस्मेटिक क्रीम बना दी। तो अगर परिणाम केवल इंडिविजुअल बेनिफिट्स का योगफल है तो ये इन्वेंशन नहीं है। अब महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एग्रीगेशन और साइनर्जी। एग्रीगेशन क्या हुआ कि मान लीजिए A प्लस B है और A का इफेक्ट जमा B का इफेक्ट, तो ये हुआ एग्रीगेशन। और अगर साइनर्जी देखते हैं कि A प्लस B, तो ऐसा इफेक्ट जो A और B अलग अलग नहीं दे सकते, तो ये हुई साइनर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं कि ड्रग A पेन कम करता है। मान लीजिए कि कोई ड्रग A है वो पेन को कम करता है और ड्रग B फीवर को कम करता है। तो अगर दोनों साथ देने से वही दो इफेक्ट मिलेंगे तो ये तो एग्रीगेशन हुआ। लेकिन अगर दोनों मिलकर नया थेरेपेटिक बेनिफिट दें तो ये एक पॉसिबल इन्वेंशन हो सकती है। तो इन्वेंशन कब माना जाएगा? जब एडमिक्सचर से कोई नई प्रॉपर्टी उत्पन्न हो, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से नया इफेक्ट आए और यह साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए। सिर्फ ये कह देना कि कॉम्बिनेशन बेहतर है ये पर्याप्त नहीं होता, टेक्निकल एविडेंस ज़रूरी होता है। अब सेक्शन 3E में ये भी कहा गया है कि और ए प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग सच सब्सटेंस। तो इसका मतलब हुआ कि अगर फाइनल प्रोडक्ट ही मेयर एडमिक्सचर है तो उसे बनाने की साधारण प्रोसेस भी इनोवेशन नहीं मानी जाएगी, जब तक प्रोसेस में खुद कोई रियल टेक्निकल इनोवेशन ना हो। कुछ वास्तविक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट है, विटामिन प्लस मिनरल, इनको मिक्स कर दिया, एग्रीगेशन हुआ। फ्यूल ब्लेंड है, डीजल में कोई एडिटिव मिला दिया। अगर केवल एडिटिव इफेक्ट है तो इन्वेंशन नहीं है, और अगर एमिशंस अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाएं तो संभव है। एक और उदाहरण है कि हर्बल फॉर्मुलेशन है, मल्टीपल एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें, अगर सभी इंडिविजुअली नोन है तो रिजेक्टेड है, और अगर साइनर्जी है वो क्लिनिकली प्रूवन हो तो संभव है। कंपोजिट मटेरियल है, मेटल में फोम मिक्स कर दिया, तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिजेक्टेड, और अगर न्यू स्ट्रक्चरल बिहेवियर वो शो कर रहा है तो एक्सेप्टेबल हो सकता है वो। तो एग्जामिनर क्या देखते हैं? एग्जामिनर देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं या इंटरेक्शन से कोई नया इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। तो अगर केवल एग्रीगेशन है तो सेक्शन 3E ये लागू होगा। तो दोस्तों, धारा 3E हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि इनोवेशन का मतलब केवल जोड़ देना नहीं होता, बल्कि रचनात्मक परिवर्तन होता है। अगर हर सिंपल कॉम्बिनेशन पर पेटेंट मिल जाए तो वास्तविक इनोवेशन के लिए जगह बहुत कम पड़ेगी। तो मेयर एडमिक्सचर इज़ नॉट क्रिएशन, इट इज़ ओनली कलेक्शन। और इसलिए ये जो जोड़ तोड़ है ये सृजन नहीं होता। हर सुविधा जो मिलती है वो इनोवेशन भी नहीं होती। इसलिए हर क्लेम जो हम मांगते हैं वो न्याय संगत नहीं होता। तो पेटेंट लॉ क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो दोस्तों, धारा 3E पर ये व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं, और अगले व्याख्यान में हम डिस्कस करेंगे धारा 3F। धन्यवाद।